आपको पता है झारखंड का राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है और काफ़ी लोगों के एक्साइटमेंट बने हुए हैं कि कब उनका क्लोजिंग रैंक क्या होगा सेकेंड राउंड में, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन हो चुका है उनको उनके भी कन्फ्यूजन है कि अपग्रेड होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो वैकेंसी बचे हुए हैं, तो सेकेंड राउंड के लिए जो सीट अपडेट आया था उसमें बहुत कम सीट बचे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो रिम्स रांची में 6 सीट का वैकेंसी था जनरल के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए था, एक आपका BC1 कैटेगरी के लिए था। तो अगर हम देखें बाकी में BC1 BC2 इन सब में बहुत कम वैकेंसी बचे हुए हैं। तो जो वैकेंसी है और जो न्यू अपडेटेड मेरिट लिस्ट है उनके बेसिस पे अगर हम देखें, देखो पिछले राउंड का हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं कि राउंड 1 का जो क्लोजिंग रैंक था जनरल का 93 था 674 मार्क्स पे, MGM में था 165 665 मार्क्स पे, 219 था 659 पे SNMCH धनबाद में, हजारीबाग कॉलेज में था 274 मार्क्स पे 654 मार्क्स, 274 कैटेगरी रैंक 654 मार्क्स, दुमका में था 327 रैंक और 650 मार्क्स, और पलामू में था 377 रैंक 647 मार्क्स। तो अगर हम जो नए अपडेटेड लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो जो नए मेरिट लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो राउंड 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर हम जैसे वैकेंसी है उसको अगर नए मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें तो जो आपका एक्सपेक्टेड राउंड 2 का कट ऑफ होने वाला है वो आपका रिम्स रांची का 99 रैंक तक वालों के अपग्रेड होने के चांसेस है ना, जिनका पिछले में MGOM मिला था, यानी 673 मार्क्स तक आपका रिम्स रांची का जनरल का क्लोज होगा। BC1 कैटेगरी में चूंकि कोई वैकेंसी नहीं है तो आपका एजीटी जिसमें कोई अपग्रेडेशन का चांसेस नहीं है। BC2 कैटेगरी में एक सीट बच रहा है लेकिन एक न्यू एस्पिरेंट ऑलरेडी ऐड हो रखे हैं न्यू मेरिट लिस्ट में, तो इसमें भी अपग्रेड होने के चांसेस जो है रेयर है। EWS कैटेगरी में चांसेस है, जो आपका 17-18 रैंक वाले थे EWS कैटेगरी से उनका अपग्रेड हो सकता है। SC कैटेगरी में और ST कैटेगरी में कोई अपग्रेडेशन के चांसेस नहीं दिख रहे। सिमिलरली अगर हम बात करें MGM में 99, अब जो नया रैंक 174 रैंक तक वालों के अपग्रेड होने के या न्यू अलॉटमेंट होने के चांसेस है। BC1 कैटेगरी BC2 कैटेगरी में चेंजेज होने के चांसेस बहुत कम है। EWS में 256 रैंक्स जिसके CML है और कैटेगरी रैंक 26 है, उनको अपग्रेड होने के चांसेस है। और SC और ST में चेंजेस के चांसेस जो है बहुत कम है। अगर हम बात करें SNMCH धनबाद में तो ये जनरल का जो है 227 रैंक पे 658 मार्क्स पे क्लोज होगा। BC1 BC2 EWS में थोड़ा सा चेंज हो सकता है और SC ST कैटेगरी में जो है चेंजेस के चांसेस जो है बहुत रेयर है। सिमिलरली अगर हम हजारीबाग में देखें, हजारीबाग दुमका और पलामू में जनरल रैंक वालों के थोड़े से अपग्रेड होने के चांसेस या आप बोल सकते हैं न्यू जो बच्चे मेरिट लिस्ट में ऐड हुए हैं तो अप टू 278 रैंक तक CML के अकॉर्डिंग 654 मार्क्स पे, और दुमका में 329 CML यानी कि 650 मार्क्स पे, और पलामू में 388 जो CML है, यहाँ पे आपके कॉलेज मिलने के चांसेस बन रहे हैं। बाकी अगर हम सारे डेटा को अगर एनालाइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इस साल जो झारखंड का सेकेंड राउंड का कट ऑफ होने वाला है जनरल 647, BC1 में 645 एज इट इज रहेगा, BC2 का 646 मार्क्स में कोई चेंजेज नहीं है, और EWS कैटेगरी में 636 ही रहना है, और SC और ST कैटेगरी का भी मार्क्स में कोई चेंजेस जो है दिखने में नहीं हो सकते हैं। एज इट इज यही रहेगा जो पिछले में था। हाँ, थोड़े से CML जनरल में कुछ सीटें जो है वैकेंट है तो वहाँ पे चांसेस है। ठीक है, तो इन रैंक वालों के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी जो भी इनसे थोड़े पीछे रह रहे हैं वो आप नेक्स्ट राउंड के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपना एफर्ट कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियस सा बात है थोड़ा कट ऑफ इस साल हाई है, बट जो है हमें उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।